वेलकम टू ईगेन। चलिए आज हम लोग सीक्वेंस इम्पीडेंसेस और सीक्वेंस नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करके देखते हैं। तो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ एनी पावर सिस्टम एलिमेंट is the impedance offered by it in per phase basis when only positive sequence currents are flowing through that element। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, वो एलिमेंट जितना इम्पीडेंस ऑफर करता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स को, वो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कहलाता है। मतलब जब किसी भी पावर एलिमेंट में सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहे हो, उस समय जितना इम्पीडेंस वो ऑफर करेगा वो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कहलाएगा। अपन इसको शो करते हैं Z1 से, और फॉर्मूला होता है V1/I1, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है। अब नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को भी बिल्कुल ऐसे ही अपन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए। नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ एनी पावर सिस्टम एलिमेंट इज द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय इट ऑन पर फेज बेसिस व्हेन ओनली नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स आर फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट। तो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा कि जब सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स उस एलिमेंट में से फ्लो हो रहे हों, तब वो एलिमेंट जितना इंपीडेंस ऑफर करेगा वो कहलाएगा नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। मतलब नेगेटिव सीक्वेंस करंट के रास्ते में जितना इंपीडेंस ऑफर किया वो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ दैट एलिमेंट कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ एनी पावर सिस्टम एलिमेंट इज द इंपीडेंस इन पर फेज बेसिस ऑफर्ड बाय इट when only zero sequence currents are flowing through that element। मतलब कि किसी एलिमेंट में से जब सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो रहे हो, उस समय वो एलिमेंट जितना इंपीडेंस ऑफर करता है वो इंपीडेंस कहलाता है जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। मतलब जीरो सीक्वेंस करंट के रास्ते में ऑफर किया जाने वाला इंपीडेंस जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस कहलाता है। ये क्या होगा, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय जीरो सीक्वेंस करंट जो होता है वो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस के बराबर होता है। तो ये हो गया अपने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। अब अपन देखते हैं, चलिए, सीक्वेंस नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस नेटवर्क्स भी तीन टाइप के होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क्स। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए पावर सिस्टम एलिमेंट is the equivalent circuit of the element drawn on single phase basis. In this equivalent circuit, only positive sequence currents flowing through the element and only positive sequence voltages present in the element and positive sequence impedances present in the element are shown। मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क किसी भी पावर सिस्टम एलिमेंट का क्या होता है, वो उसका ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट होता है जिसको अपन सिंगल फेज बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या क्या शो करते हैं। तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज शो करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट शो करते हैं और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस उसमें हम शो करते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ही शो करेंगे। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट जब बनेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। बिल्कुल इसी टर्म में अपन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए पावर सिस्टम एलिमेंट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एलिमेंट ड्रॉन ऑन सिंगल फेज बेसिस। In this equivalent circuit, only negative sequence currents are flowing, negative sequence voltages present and negative sequence impedances present in the circuit are shown। मतलब कि नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए पावर सिस्टम एलिमेंट क्या होता है, वो एक ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट उस एलिमेंट का होता है जिसको अपन पर फेज बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, और उस नेटवर्क में हम क्या क्या शो करते हैं। तो उसमें नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस जो प्रेजेंट होते हैं वही उसमें शो करते हैं। बिल्कुल सेम वे में अपन जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए पावर सिस्टम एलिमेंट इज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एलिमेंट ड्रॉन ऑन सिंगल फेज बेसिस। In that equivalent circuit, only zero sequence currents flowing through the element, zero sequence voltages present in that element and zero sequence impedances present in that element are shown। मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग सिर्फ जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, जीरो सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को शो करते हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं।